तो दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न स्पॉट। हम लोग पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट के बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ें। तो हमने पढ़ लिया था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनीज। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज। स्टार्ट करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज देखिए उसके कई वेज होते हैं। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज हमें ये पढ़ना है। देखिए इसमें कई सारे बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। कि पहले स्टार्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी मतलब कि देखिए इसमें ये बताया गया है कि अगर आप कंपनी के मेंबर हैं, किसी कंपनी के मेंबर हैं, तो आपकी लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। आपकी जो दायित्व है वो किस हद तक आप उसके लिए लायबल रहेंगे। मतलब जैसे आप किसी कंपनी के मेंबर हो तो कंपनी की जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब होता है कि जो कंपनी को पे करना है, जैसे टैक्सेस हो गए, और किसी से उसने गुड्स वगैरह परचेज़ करे तो उसके वो क्रेडिटर्स हो गए, तो इन सबको उसे पे करना होता है। तो वो उसके लिए आप अगर कोई भी मेंबर है तो वो कहाँ तक लायबल रहेगा कंपनीज़ की लायबिलिटीज़ के लिए। तो देखते हैं हम। देखिए इसमें भी 3 तरह की कंपनीज़ हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। मतलब कंपनी में अगर शेयर्स हैं, कंपनी में शेयर्स हैं। अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखिए मान लेते हैं कंपनी बनी, कंपनी में 1000 शेयर्स हैं। 1000 शेयर्स है 10 रुपये के, तो कंपनी की जो कैपिटल होगी वो हो गई 10,000 रुपये। ठीक है, अब कोई एक मेंबर है, उसके पास मान लेते हैं कंपनी के 500 शेयर हैं। ठीक है, 500 का शेयर है तो 500 इंटू 10 मतलब 5,000 रुपये के लिए वो लायबल रहेगा। इतने रुपए के लिए, इतने रुपए उसको कंपनी को देने हैं, सिर्फ इतने ही रुपए के लिए वो लायबल है। मतलब अगर कंपनी उसमें डिसोल्यूशन में भी जाती है, मतलब डिज़ोल्व हो रही कंपनी में, डिज़ोल्व का मतलब होता है कंपनी को ख़त्म करना, कंपनी को एंड करना, क्योंकि उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो अगर उसमें लास्ट में कंपनी की लायबिलिटीज़ है, मान लेते हैं कोई एक क्रेडिटर है जिसे कंपनी को देने हैं 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये देने, और कंपनी के पास कैश है खाली 40,000 रुपये का, बैंक बैलेंस वैलेंस सबको मिला के 40,000 रुपये है। तो 10,000 रुपये देखिए कंपनी के पास शॉर्ट पड़ रहा है। अब ये 10,000 रुपये वो किससे मांगेगी? मेंबर से। लेकिन मेंबर्स देखिए, मानते हैं मेंबर्स, वो उसी मेंबर का एग्जांपल लेते हैं। 500 रुपये, 500 शेयर थे उसके पास 10 रुपये के हिसाब से, तो 5,000 रुपये उसकी लायबिलिटी थी। अब मानते हैं इस 5,000 रुपये में से उसने 3,000 रुपये दे दिए थे पहले ही, सिर्फ 2,000 बाकी थे, तो वो कंपनी उससे सिर्फ 2,000 रुपये ही ले लेगी। बस 2,000 रुपये के लिए वो लायबल रहेगा, बाकी वो नहीं देगा। वैसे मतलब जो बाकी 8,000 रुपये है वो उसके लिए वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। ओके, दूसरा आया कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। इसमें देखिए ये तो बहुत इजी होता है। कि इसमें क्या होता है, मेमोरेंडम होता है जो कंपनी का, उसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो लिख देते हैं कि मैं इतने की गारंटी लेता हूँ। मानते हैं 1,00,000 रुपये की मैं गारंटी ले रहा हूँ कंपनी के लिए। अगर कंपनी डिसॉल्व हो जा रही है या फिर कुछ भी लायबिलिटी सेट ऑफ करने की बात आई, तो कंपनी से वो 1,00,000 रुपये ही क्लेम कर सकते हैं। वो मेंबर सिर्फ 1,00,000 रुपये के लिए लायबल रहेगा। किसी ने मान लीजिए 2,00,000 की गारंटी दी, तो वो सिर्फ वो मेमोरेंडम में लिख देते हैं। जब मेमो बनता है, इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, उसमें ही लिख दिया जाता है ये सारी बातें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कब बनता है? जब कंपनी इस्टेब्लिश होती है तब। उसके बाद एक लास्ट है अनलिमिटेड कंपनी। ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। ये अनलिमिटेड कंपनी का मतलब हो गया कि इसमें कोई लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती मेंबर्स की। मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे हो गई? अब मान लेते हैं जैसे कि मेंबर्स ने 1,000 शेयर खरीदे 10,000 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से, तो उसने 10,000 रुपये पे कर दिए जब कंपनी बनी। ठीक है, लेकिन जब कंपनी का वो मान लेते क्रेडिटर्स हैं, अब क्रेडिटर्स को देना है 50,000 रुपये, तो देखिए वो अपनी लायबिलिटी चुका चुका है 10,000 की। लेकिन अनलिमिटेड की वजह से अगर 50,000 रुपये कंपनी को क्रेडिटर्स को देने हैं और कैश कंपनी के पास 40,000 है, तो 10,000 रुपये इसको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। या फिर मान लेते 60,000 का क्रेडिटर्स है
और ये कंपनी के पास कैश 40,000 है तो 20,000 रुपये हुआ तो 20,000 भी उसको देने ही पड़ेंगे, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है यहाँ पर। ओके, सो ये अवॉइड करते हैं लोग बनाना, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी जो होती है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है इस वजह से। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हमारा ख़त्म हो गया है। इसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन बाय एंड टेक केयर। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस, बाय बाय।